सोचिए, अगर कल अचानक आपका इनकम बंद हो जाए या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या लगता है आप फिनेंशियली सरवाइव कर पाएंगे? रियलिटी ये है कि इंडिया में अभी 70% से ज़्यादा लोग 3 महीने से ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकते हैं और यही रीज़न है कि इमरजेंसी फंड आपके फिनेंशियल लाइफ का सबसे पावरफुल वेपन है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लेकिन सवाल ये है कि 2026 में आपको कितना इमरजेंसी फंड चाहिए। आज आपको सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और डेटा फैक्ट के साथ समझाऊंगा ताकि आज ही आप आपका इमरजेंसी फंड प्लान कर सके। पार्ट 1, इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड मतलब एक ऐसा पैसा जिसको सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखा गया हो। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। किसके लिए रखा जाता है? किसी टाइम पे जॉब लॉस, किसी इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी और किसी बड़े खर्चा के लिए इसको रखा जाता है ताकि इन्वेस्टमेंट में कोई असर ना पड़े। ये एक सेफ्टी शील्ड की तरह काम करता है। पार्ट 2, कितना इमरजेंसी फंड चाहिए? बेसिक रूल्स। मिनिमम 3 महीने का खर्च होना चाहिए। आइडियल 6 महीना का खर्च होना चाहिए और सेफ जोन 9 से 12 महीना तक इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। लेकिन 2026 में क्या बदल गया है? फैक्ट के मानो तो इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया 5 to 6% अप्रॉक्स और जॉब के सिक्योरिटी भी कम हो चुकी हैं और मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 10 से 12% तक इंक्रीज़ हो गया है। तो फिर 2026 के लिए आपको आइडियल हो जाएगा 6 महीना का खर्च, यानी कि इमरजेंसी फंड में कम से कम 6 महीने का एक्सपेंस होना ही चाहिए। पार्ट 3, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन। मान लीजिए रोहित की मंथली एक्सपेंसेस रेंट 10,000, फूड 6,000, ट्रैवल 2000 और EMI 7000, टोटल मंथली एक्सपेंसेस 25,000। अब कैलकुलेशन, 6 महीना का इमरजेंसी फंड 25,000 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल 1.5 लाख। 1.5 लाख शुड बी केप्ट इन अ सेफ प्लेस एज अ इमरजेंसी फंड। अगर रोहित जॉब खो देता है तो फिर 6 महीने तक वो बिना स्ट्रेस के आराम से लाइफ लीड कर सकता है और उसके पास ऑप्शन और टाइम भी रहेगा कि अगला जॉब ढूंढने का। लेकिन अगर रोहित मैरिड हो या फिर डिपेंडेंट हो तो फिर ये रूल्स बदल जाएगा। रोहित के लिए फिर 9 से 12 महीने तक इमरजेंसी फंड ज़रूरी होता है। तो फिर 25,000 मल्टीप्लाई बाई 12th मंथ इज इक्वल 3 लाख। रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना ज़्यादा, इमरजेंसी फंड भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। पार्ट 4, कहाँ रखे इमरजेंसी फंड को? यहाँ सबसे बड़ा गलती लोग करते हैं कि इस फंड को यानी कि इमरजेंसी फंड को एक इक्विटी या फिर रिस्की इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फंड इमरजेंसी के लिए यूज़ होता है। इसीलिए इसको एक सेफ प्लेस में डालना होता है। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये बस सेफ्टी के लिए रखा जाता है। इमरजेंसी फंड का गोल रिटर्न नहीं, सेफ्टी एंड लिक्विडिटी होता है। बेस्ट प्लेसेस टू कीप द इमरजेंसी फंड्स: सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और लिक्विड म्यूचुअल फंड। आपके पैसा ऐसा जगह होना चाहिए ताकि 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास पहुंच जाए। एक बात हमेशा याद रखना कि इन्वेस्टमेंट आपको रिच बनाते हैं बट इमरजेंसी फंड आपको ब्रोक होने से बचाते हैं। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड ज़ीरो है तो फिर आप एक ही क्राइसिस दूर है फिनेंशियल कोलैप्स होने से। लेकिन आप अगर इमरजेंसी फंड बना लिए तो लाइफ के कोई भी फिनेंशियल इश्यूज, इमरजेंसी आपका फिनेंशियल लाइफ को, फिनेंशियल जर्नी को हिला नहीं सकते। आज ही अपना मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करो
और डिसाइड करो आपका इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर सिक्योर करने का सबसे पहला स्टेप ही है इमरजेंसी फंड। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब दिस चैनल, like, share and comment. Thank you. This is Findy signing off.